हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो जी उठने के कम से कम 15 से 20 मिनट के बाद ही हमारे दिन की शुरुआत होती है और मैं भी लगभग 20-25 मिनट पहले उठी थी। अपने डेली रूटीन के काम निपटा के सीधा आ गई हूँ लॉन्ड्री एरिया में और सुबह 5 बजे से आज मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। रात को मशीन लोड करके सोई थी, तो बस अभी जो है इस साइकिल को मैं चालू कर दूँगी, 1-2 काम करूँगी तो साइकिल मेरी कंप्लीट हो जाएगी और साथ-साथ फिर मैं दूसरा लॉट लगा दूँगी। अब जो है दिन में भी थोड़ा-सा फ़र्क पड़ गया है, दिन बड़े होने लगे हैं, दिन में गरमाइश होने लगी है और आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं किस तरीके से अपने आप को हेल्दी और फिट रखती हूँ। बहुत बार आप लोगों के कमेंट्स आते हैं। तो अब जैसे दिन में गर्मी जो है थोड़ी-सी आ गई है ना, तो उतनी ठंडक नहीं है मौसम में, ठंडक है अभी भी, बट बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, कोशिश करती हूँ अभी पिछले 2-3 दिन से जो मेरा गर्मियों का रूटीन रहता है कि उठने के बाद अपनी बालकनी में ही कम से कम 20 से 25 मिनट मैं वॉकिंग करती हूँ। अभी ठंडक बहुत ज़्यादा है, फर्श बहुत ठंडा रहता है तो मैं नंगे पैर नहीं कर रही हूँ। अदरवाइज़ मैं नंगे पैर घर में ही जो है बालकनी में वॉकिंग करती हूँ। शाम को भी हम लोग लगभग 1 से डेढ़ घंटा, सवा घंटा वॉकिंग ज़रूर से करते हैं। वॉकिंग करते हैं ना तो हम लोग बहुत फिट रहते हैं। देखो अगर आप वॉक करोगे, अपनी डाइट ठीक रखोगे तो ना आपको जिम जाने की ज़रूरत रहती है, ना ही आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ वग़ैरह करने की ज़रूरत रहती है। डाइट पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है अगर आप फिट रहना चाहते हैं। यहाँ अंदर आने के बाद चाय बना ली है, मस्त अदरक वाली चाय पी के सीधा नहाने चली गई थी और आते ही तैयारी शुरू कर दी है ब्रेकफ़ास्ट की। आज के ब्रेकफ़ास्ट में बनने वाला है मूली का पराठा और ये मूली मैं घर गई थी 2-3 दिन पहले, जब पूर चढ़ाने से पहले वाला जो व्लॉग आपने देखा है, तो बस उसी दिन मैं घर से ही लेके आई थी। और जब खेत की मूलियाँ होती है ना, या खेत की कोई भी सब्ज़ी हो, तो उसका टेस्ट अलग ही होता है। आप मार्केट से लाके बनाओ और खेत की सब्ज़ी का बनाओ, तो बस उसके ना टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क रह जाता है। और 2 मूली में इतना सारा पानी निकला है, मैं इस पानी को फेंक देती हूँ। आप लोग इस पानी को यूज़ करते हो या नहीं करते हो, प्लीज़ ज़रूर से शेयर कीजिएगा, और करते हो तो किस तरीके से आप मूली के इस पानी को यूज़ करते हो। यहाँ मैंने साथ-साथ धनिया, हरी मिर्ची भी काट के रेडी कर ली है और आटे में मिलाया है मैंने थोड़ा-सा बेसन। बेसन मिलाने से पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। अगर आपको थोड़ा और करारापन चाहिए तो आप इसमें थोड़ा-सा सूजी भी ऐड कर सकते हो, बट मैं सूजी ऐड नहीं करती हूँ। नमक ऐड कर लिया है, सारी चीज़ों को मिक्स करके अब मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ मूली। और स्टफिंग वाला जब भर के बनाते हैं ना, उसमें मूली बहुत सारी लगती है। इसमें अगर आपके पास मूली कम भी है ना, तो भी सबका काम चल जाता है। आप आटे में मूली मिक्स कर लो और सबको वापस जाता है कि हाँ भाई, सबको पराठे मिल गए। और मेरे साथ ये बहुत होता है, गोभी के या मूली के जब मैं स्टफिंग वाले पराठे बनाती हूँ ना, लास्ट में मेरे लिए ही नहीं बचता है, तो बस मूली के पराठे में मैं कोशिश करती हूँ आटे में ही मूली मिक्स कर लेती हूँ। और आटा आज मेरा थोड़ा-सा पतला ज़्यादा हो गया था, तो बस यहाँ पहली रोटी मैंने गाय की बना दी है और ये एक पराठा बना रही हूँ मैं खुशी के नाश्ते के लिए, जो कि मैंने बहुत हेवी पराठा बनाया है, बहुत बड़ी लोई से, क्योंकि ये एक ही खाती है। तो बस मेरा कंसर्न ये रहता है कि जो एक पराठा खाती है ना, उसको थोड़ा हेवी बना दूँ तो ये 2 पराठों जितना काम करेगा। क्योंकि बच्चे इस टाइम पे, एग्ज़ाम टाइम पे इतना प्रेशर ले लेते हैं और खाने-पीने में बहुत लापरवाही करते हैं। तो बस ये हम माँओं की ये ड्यूटी रहती है कि हम किस तरीके से इस टाइम पे अपनी चालाकी का यूज़ करके और बच्चों को भर पेट जो है खाना दे पाएँ। यहाँ साथ-साथ इसके इंस्टीट्यूट का लंच मैंने रेडी करना है, तो उसके लिए पराठे बना दिए हैं। खुशी को छोड़ने गए हैं उसके पापा, और जब तक खुशी को वो ड्रॉप करके आएँगे तब तक मैं ये ब्रेकफ़ास्ट के बर्तन कर ले रही हूँ। क्योंकि लकी उठ गया था, उसकी ट्यूशन की क्लास है, तो उसको भी मैंने साथ-साथ ब्रेकफ़ास्ट करा दिया था। तो बस ये हुआ कि मेरे चाय पानी के बर्तन हैं, ब्रेकफ़ास्ट के बर्तन हैं, और जब हम इस तरीके से कुछ स्पेशल बनाते हैं ना, तो 2-4 बर्तन एक्स्ट्रा हो ही जाते हैं। तो बस ये रहता है कि साथ-साथ माँज लो, तो बस काम साथ-साथ निपट जाता है। और जिस दिन खुशी के पापा बच्चों को ड्रॉप करने जाते हैं ना, उस दिन मेरा ये आधा घंटा बच जाता है और इस आधे घंटे में मैं अपने कई काम निपटा लेती हूँ और मैं इतना रिलैक्स फ़ील करती हूँ ना, कि मैं बस सोच भी नहीं सकती हूँ कि कितना रिलैक्सिंग मुझे लगता है। और यहाँ ये कढ़ाई में मैंने बनाया था गाजर का हलवा, जो कि
ये कढ़ाई कैसे चिपकी है, गाजर का हलवा कैसा बना है, वो रेसिपी मुझे अभी आप लोगों के साथ शेयर करनी है, पेंडिंग में है और ज़रूर से मैं शेयर करूँगी, कोशिश करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ शेयर कर पाऊँ। यहाँ मैं उसी दिन से बस इसको थोड़ा-सा खुरचती हूँ, बॉइल्ड वाटर इसमें डाल के रख देती हूँ, फूल जाता है, फिर थोड़ा खुरचती हूँ, फिर बॉइल्ड वाटर डाल देती हूँ। इतना कुछ काम किया तब तक ये मेरी सेकंड साइकिल है। जो फर्स्ट साइकिल थी वो चद्दरों की थी, जो कि मैं ऑलरेडी सुखा चुकी हूँ। उसके बाद मैंने दूसरा लॉट साथ-साथ लगा दिया था, तो अब मुझे टाइम लगा है कि मैं ये वाले कपड़े फैला लूँ। और पिछले 5-6 दिन से ना बहुत अच्छी तेज़ धूप निकल रही है, जिसके कारण कपड़े ना सूखने वाला टेंशन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। दिल्ली में मौसम में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है, दिन में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है। किस किस के यहाँ मौसम अच्छा हो गया है, किस किस के यहाँ मौसम चेंज हुआ है, प्लीज़ ज़रूर से बताइएगा। और हवा बहुत तेज़ चल रही है, तो बस बहुत केयरफुल होके जो है कपड़े फैलाने पड़ते हैं। ठंडी हवा बहुत है, लेकिन धूप निकलने के कारण दिन में गर्माइश भी है, तो बिना टोपे के, बिना बहुत ज़्यादा कपड़ों के आराम से काम चल जाता है। और इन कपड़ों में जो छोटे कपड़े हैं ना, जैसे सॉक्स वगैरह हैं, हैंकी हैं, अंडरगारमेंट्स है, तो उनको मैं साइड में बास्केट के ढक्कन पे रखती जा रही हूँ, क्योंकि जब बड़े कपड़े निकालती हूँ ना, तो कई बार क्या होता है कि इनके साथ लिपट के छोटे कपड़े रेलिंग में से और नीचे शेड पे गिर जाते हैं, और हमारी कई सॉक्सेस गिरी हुई भी हैं, जिसके कारण सॉक्स के पैर ख़राब हो गए हैं। और इतने छोटे कपड़े के लिए ना कोई शेड पे चढ़ता भी नहीं है। और आजकल सॉक्स वगैरह बस मैं इसी तरीके से टब पे ही फैला देती हूँ, तो टब पे ही ये सूख जाती हैं। अभी यहाँ पे धूप है, जैसे यहाँ से धूप जाएगी तो मैं टब को थोड़ा साइड में कर दूँगी। नाश्ता वगैरह सबका हो गया था, हस्बैंड ऑफिस चले गए थे, बाहर का भी काम मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, तो बस मैं आ गई हूँ किचन को अपनी को क्लीन करने। अच्छा, गरम चूल्हे को ना मैं कभी भी साफ़ नहीं करती हूँ, और गरम चूल्हे को खाना बनाने के तुरंत बाद हमें कभी भी साफ़ नहीं करना चाहिए, ये वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं होता है। तो बस मैं इन छोटी-छोटी चीज़ों का अपने घर में बहुत ध्यान रखती हूँ, अपनी लाइफ में बहुत ध्यान रखती हूँ। और इन सब चीज़ों को अगर हम नज़रअंदाज कर देते हैं ना, तो धीरे-धीरे ये छोटी-छोटी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती हैं, इतनी मुसीबतें खड़ी कर देती हैं कि उनको फिर उन मुसीबतों में या उस प्रॉब्लम में सर्वाइव कर पाना हम लोगों के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। जैसे ये चीज़ें धीरे-धीरे करके बढ़ती हैं, ऐसे ही फिर जब हम इनके लिए उपाय करते हैं, तो वो धीरे-धीरे ही जो है काम करती हैं, और धीरे-धीरे ही मुसीबतें कम होती हैं। तो बस हमें पहले ही इन छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, अपनी लाइफ में उतारना चाहिए। डेली रूटीन में हमें इन छोटी-छोटी बातों को ज़रूर से फॉलो करना चाहिए। तो बस यहाँ पे मैंने जब कपड़े वगैरह का काम निपटाया, तो चूल्हा मेरा बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है। तो अब जो है मेरा मॉर्निंग का काम ख़त्म हो गया है, काम अब शुरू होगा 3 बजे के बाद। तो मैं अच्छे से इसको एक बारी जो बर्तन साफ़ करने वाला मेरा डिश वॉशर है, उसी से माँज के, अच्छे से पोंछ के और किचन को क्लीन करके बस फिर मैं किचन की लाइट्स ऑफ़ कर दूँगी। अच्छा, काउंटर टॉप को और चूल्हे को मैं कम से कम 2 से 3 बार, जैसे अभी साफ़ कर रही हूँ ना, तो एक बार में मैं क्लीन नहीं करती हूँ। कम से कम 2 से 3 बार करती हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं थोड़ा बहुत आटे का कण ज़रूर से रह जाता है, और खाने का अगर छोटा-सा भी पार्टिकल रह जाता है ना, तो कॉकरोच वग़ैरह आने का बहुत चांसेस हो जाते हैं, और मुझे कॉकरोच, छिपकली इन सब चीज़ों से बहुत एलर्जी है। तो बस इस वजह से मैं किचन को बहुत अच्छे से डीप क्लीन करके ही लाइट्स ऑफ करती हूँ। यहाँ खाना बनाया था, नाश्ता वगैरह बनाया था, तो बस थोड़ा बहुत आटा गिरे बिना नहीं रहता है। बच्चे घूमते रहते हैं, तो थोड़ा बहुत जो है इधर-उधर कचरा फैले बिना नहीं रहता है बच्चों के घर में। धनिया वगैरह काटा था, तो उसकी थोड़ी बहुत पत्तियाँ, डंठल थे, तो साथ-साथ लगा दे रही हूँ झाड़ू। वैसे सुबह जो है मेरी हेल्पर झाड़ू पोछा करके जा चुकी है। अच्छा, बहुत सारी बहनें कई बार पूछती हैं कि आप इतने स्लिम कैसे हो? आप अपने वेट को कैसे मेंटेन करके रखते हो? तो जी, मैं बाहर का खाना बिल्कुल से ही अवॉइड करती हूँ। अगर कभी बाई चांस खाना भी होता है ना, तो फिर मैं अपने घर की डाइट को मैनेज करती हूँ। घर की डाइट को मैं बैलेंस करके चलती हूँ, और बहुत ज़्यादा ऑयली वगैरह हम लोग नहीं खाते हैं, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला हम नहीं खाते हैं। मीठा मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, मैं सिर्फ़ चाय पीती हूँ। एक बार सुबह, एक बार शाम को। मैं चाय, कॉफ़ी भी बहुत ज़्यादा नहीं लेती हूँ। किचन क्लीन करने के बाद आ गई हूँ ड्राइंग रूम में, और ड्राइंग रूम में ये बॉक्सेस वगैरह जो है फ्रिज के, मैंने क्लीन करके सूखने के लिए रखे हुए थे। तो ये अच्छे से सूख गए हैं, इनको फ़िलहाल रख दूँगी किचन में।
और ये अंगूर धोए थे मैंने लकी के लिए, इसने कुछ खाए और कुछ छोड़ दिए, तो बस ये इसके स्टडी टेबल पे रख दिए हैं। ये पालक मेथी भी मैं घर से लेके आई थी, जो कि मैंने बास्केट्स में डाल के रखी है, ये मुझे छाँटने हैं। ये लकी टेस्ट करता है और पेपर्स को इसी तरीके से चलता कर देता है, जो कि मुझे ही मैं इसके उठा के रखने पड़ते हैं। यहाँ कुछ एक कपड़े जो है मैंने फ़ोल्ड करे थे, तो जो प्रेस के कपड़े बचे थे ना, वो यहीं पे छोड़ दिए थे। तो अभी इनको मैं चेयर पे इकट्ठा कर दूँगी, तो जैसे ही लकी फ्री होगा वैसे ही वो प्रेस के कपड़े बाँध देगा और प्रेस वाले भैया को हम भिजवा देंगे। ये रात को जो है कपड़े फैलाए थे, तो ये स्टैंड आने से थोड़ा-सा ये सुविधा हो गई है कि रात को स्टैंड पे कपड़े डाल के अंदर रख के पंखा चला देते हैं। क्योंकि बीच में आपने देखा मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो कई दिन कपड़े नहीं धुल पाए थे और सर्दियों में वैसे भी कपड़े बहुत ज़्यादा निकलते हैं, तो बस अभी कम से कम 3 से 4 दिन लगेंगे मुझे कपड़ों को ख़त्म करने में। बहुत सारे कपड़े हैं, तो दिन रात मेरा यही रहता है कि बस जैसे ही मशीन खाली हुई ना, मैं एक उसमें लॉट लगा दूँ और साइकिल कंप्लीट होते ही जो है मैं दूसरे उसको लोड करके छोड़ दूँ, ताकि मॉर्निंग में जो है अच्छे से मैं आराम से कपड़े धो सकूँ और दिन में कपड़े आराम से सूख सकें। सर्दियों में सबसे भारी काम यही रहता है, सबसे डिफ़िकल्ट टास्क यही होता है हर एक औरत के लिए, हर एक हाउसवाइफ़ के लिए। ये सबसे बड़ी चिंता रहती है कि कपड़े कैसे सूखें, कैसे धोएँ, कहाँ सुखाएँ, ये सबसे बड़ा काम है। घर का सारा काम निपटाने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं एक बार लकी के स्कूल। लकी के स्कूल में कुछ काम है हम लोगों को, तो बस मैं और लकी दोनों ही जा रहे हैं और 21 तारीख से बोर्ड के एग्ज़ाम हैं। अभी तक बच्चों के एडमिट कार्ड नहीं आए हैं और मैंने ना टोपा नहीं लगाया, मैं ऐसे ही जस्ट एक स्वेटर पहन के जीन्स के साथ आ गई और इतनी ठंडी हवा चल रही थी ना यहाँ हमारे पार्किंग एरिया में। हवा इतनी तेज़ थी कि अंदर से लिफ्ट से गाड़ी तक आने में ना मेरे दाँत बजने लग गए थे, बहुत ठंड चढ़ गई थी, फिर मुझे गाड़ी में हीटर चलाना पड़ा। और यहाँ आप देखो पूरा रास्ता खोद के रखा हुआ है, ये वाईफ़ाई के जो है मेंटेनेंस का काम चल रहा है। इन्होंने बारिश आई तो ये सब ऐसे ही छोड़ दिया साइड में, ये वार्निंग वाले लगा के रिबन से। और वाईफ़ाई मेरा बहुत परेशान कर रहा है, बीच-बीच में वीडियोज़ भी स्किप हो रही हैं। मैं भी परेशान रहती हूँ, आप लोग भी बहुत परेशान हो जाते हो कि वीडियोज़ नहीं आ रही हैं। तो यही रीज़न है कि मेरी वीडियोज़ नहीं आ पा रही हैं। और आज ना स्कूल के पास में भी पार्किंग नहीं दिख रही थी, तो मैंने पार्किंग गाड़ी बहुत दूर लगाई है, तो हम लोग पैदल-पैदल चल के मम्मी बेटा जा रहे हैं। वैसे स्कूल इसका वॉकिंग डिस्टेंस पे है, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी ना, तो बस हमें ये हुआ कि गाड़ी में ही आते हैं, क्योंकि जब इस तरीके से ठंडी हवा चलती है और मैं बहुत ज़्यादा बाहर निकलती हूँ ना, तो मेरे बैक में पेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो मैं अवॉइड करती हूँ थोड़ा-सा ठंडी हवा में बाहर निकलना। और 10th क्लास के बच्चों के एडमिट कार्ड स्कूल में आ गए हैं, तो बस उसी का फॉर्म साइन करने के लिए सभी पेरेंट्स को बुलाया हुआ है, तो मैं भी बस साइन करने के लिए आई थी। एक्चुअली मैंने मॉर्निंग में हस्बैंड को बोला था कि आप जाते हुए साइन करके चले जाना, बट उनके भी माइंड से स्लिप हो गया और मैं पूजा करने बैठ गई थी, तब मुझे याद आया था। तो बस मुझे ये हुआ कि कोई बात नहीं, जाके मैं कराऊंगी, साइन ही करके आना है। तो बस अभी फ़ोन जमा हो जाएगा यहाँ सिक्योरिटी पे ही ना फ़ोन वगैरह रख लेते हैं, अंदर फ़ोन नहीं लेके जाने देते हैं। सिर्फ पीटीएम पे आप फ़ोन अंदर ले जा सकते हो, बाकी नहीं लेके जाने देते हैं, यहीं पे जमा हो जाता है। तो जी साइन करके हम लोग आ गए हैं वापस, और साइन करने में बिल्कुल 1 से 1.5 मिनट लगा है और बहुत ठंडी हवा चल रही है। ये था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। और मेरा सुबह 5 बजे से और 10 साढ़े 10 बजे तक का रूटीन मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा, एक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।